हेलो, गुड मॉर्निंग। जो है ना, राजस्थान के प्रमुख आयोग के पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है। राजस्थान राजस्थान प्रमुख आयोग पढ़ेंगे आज अपन। देखो, इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। आयोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आयोग आता है अपना आरपीएससी का आयोग आता है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14। कौन सा भाग है? संविधान का भाग 14 है। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 323, भाग 14 अनुच्छेद 315 323 आरपीएससी। स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना? 22 दिसंबर 1950। संविधान का भाग 14 315 323 आरपीएससी। पद संरचना किसी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल कितने? 8 जने हैं इसमें भी। कितने? एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल कितने? 8 जने हैं अभी इसमें। इसके होता है निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग होता है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 223 के से लेकर 223 जेड ए। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के 243 जेड ए। स्थापना कब हुई? जुलाई 1994। कब हुई स्थापना? जुलाई 1994 में स्थापना हुई। क्या पद संरचना? एक सदस्य है, इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक सदस्य है, इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक सदस्य आयोग कौन सा है? निर्वाचन आयोग, जुलाई 1994। अनुच्छेद 223 से कैसे 223 जेड ए। इसके बाद आता है सूचना आयोग। सूचना आयोग की स्थापना आरटी एक्ट 2005 की धारा 5, आरटी एक्ट की धारा 15, आरटी एक्ट 2005 की धारा 15। स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को है इसकी स्थापना। किसकी? सूचना आयोग की। देखो, इसमें क्या है मेन चीज? एक मुख्य होता है सूचना आयुक्त, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 आयुक्त हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अब महिला आयोग, तो स्थापना किससे हुई? अनुच्छेद अधिनियम क्या है? राज्य महिला आयोग एक्ट है 1999 का। राज्य महिला आयोग एक्ट 1999। स्थापना हुई 15 मई 1999। कब हुई स्थापना? 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई। इसका क्या है प्रोफार्मा? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। क्या है? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। अब देखते हैं सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है इसमें। अनुच्छेद 315 में क्या है? अनुच्छेद 315 बोलता है अनुच्छेद 315 क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 315 है आयोग का गठन। क्या? अनुच्छेद 315 आयोग का गठन है। अनुच्छेद 316 क्या है? नियुक्ति और कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल किसमें? 316 में। सबसे पहले 15 में गठन, 16 में कार्यकाल। 317 में क्या है? निलंबन और बर्खास्त की। निलंबन और बर्खास्त किसमें? 317 में। 315 में गठन, 316 में नियुक्ति और कार्यकाल, 317 में निलंबन बर्खास्त की। 323 में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत होगा? कैसे प्रस्तुत होगा? 323 में। चलो देखते हैं अपन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष को होता है एस के घोष। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? सर एस के घोष थे। भारत में 1919 के एक्ट के तहत 1926 में स्थापना होती है आरपीएससी। भारत सरकार अधिनियम 1919 एक्ट के तहत 1926 में स्थापना होती है, और राजस्थान में स्थापना होती है 16 अगस्त 1949 को। अध्यादेश जारी होता है। कब अध्यादेश जारी होता है? 16 अगस्त 1949 को जारी होता है अध्यादेश, और 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है स्थापना? 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में। ठीक है। समिति कौन सी थी? 1956 सत्यनारायण राव समिति सिफारिश पर अजमेर में स्थानित होता है। कब हुआ स्थानित? 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में स्थानित हो जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रभाव कब से प्रभाव में आए? तो 22 दिसंबर 1949। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से मात्र में कौन से प्रांतों में लोक सेवा आयोग था? तो जो गठन थे तो 22 प्रांतों में कहाँ का लोक सेवा आयोग था? जो 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में क्या था? लोक सेवा आयोग था पहले से। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में। यह किस अनुच्छेद में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323।
ठीक है। अनुच्छेद 300 भाग 14 अनुच्छेद 315 330 में कहा गया है 315(1) में राज्यों के लिए और 315(2) में संयुक्त आयोग का प्रावधान है। 2002 से राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इस प्रकार की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 315(2), ठीक है, के गठन का अधिकार संसद को है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि संसद गठित करती है इसलिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति? बताओ जरा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। क्या है? 316 के अनुसार 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग में कितना है? 65। यूपीएससी में 65 है, लेकिन राजस्थान में कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक ही। या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए उसकी नियुक्ति को, या फिर उसकी एज कितनी हो जाए? 62 ईयर्स की उसकी एज हो जाए, तो उसको पद से क्या देना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। 317 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान राज्यपाल को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 317 के तहत 317 के तहत राज्यपाल की जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। अनुच्छेद 317 के तहत कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। 317 के तहत क्या होता है? अगर कदाचार प्रूव हो जाए तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो पद से तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही हटाता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। 317 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? तो अभी देखा था, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, कुल कितने? 8। स्थापना समय 3 थे, वर्तमान में 8 है। सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 7। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी सदस्यों की सेवा शर्तों, कर्मचारी सदस्यों की सेवा शर्त अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल के पास है। ठीक है। सदस्यों की सेवा और शर्तों कौन करेगा? राज्यपाल ही करे। 318 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 323 किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। फिर राज्यपाल वो मुख्यमंत्री के पटल पर रखवाएगा। राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डीएस तिवाड़ी का, और न्यूनतम पीएस यादव। न्यूनतम पीएस यादव, लंबा डीएस तिवाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवा आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? ध्यान रखना, नहीं रहे। तो कौन नहीं रहे? तो जीवी पिपलिया ने नहीं रहे, केवल सदस्य रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष ने। देखो बहुत डीप में पूछा है, अब इतना डीप में याद रह सकता है तो करो। अपना पूरी लिस्ट पढ़ ली प्रीवियस स्लाइड्स में ना, सब कुछ पढ़ा रखा है, हर एक अध्यक्ष कार्यकाल। अब वो पूरे कार्यकाल की लिस्ट याद हो जाती, बहुत अच्छी बात है। आरपीएससी के अध्यक्षों के कालानुक्रमित में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो अभी इनका कार्यकाल देखो, तो सबसे पहले था बीएल रावत, फिर राम सिंह, फिर दीनदयाल, फिर एमएस टाक, एसएस टाक। रावत, राम सिंह, दीनदयाल, एमएस टाक। वही पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य नहीं है? तो कौन आई जो वहां से यहाँ पे आई है? तो कांता कथुरिया भी यूपीएससी से आई थी, और प्रकाशवती शर्मा भी कहां से आई थी? यूपीएससी से। लेकिन में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त थी? दूसरी, तो प्रथम थी कांता कथुरिया, और दूसरी थी कमला भील, और तीसरी प्रकाशवती शर्मा। कांता कथुरिया, कमला भील और प्रकाशवती शर्मा। कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी भी रह चुकी। कांता कथुरिया, कमला भील और प्रकाशवती शर्मा। चलो अब भाग 2 देखते हैं अपन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग और आरटीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन।
ठीक है, ये देखिए। तो सिटीजन रिक्वेस्ट देखनी है अपने को। लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी देखना है, और फिर राज्य सूचना आयोग की धारा 15 भी अपने को पढ़नी है। और जुर्माना कितना है, अधिकतम कितना है, 25,000 का। पढ़े आगे, चलो देखते हैं। देखो, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 18 अप्रैल 2006 को किया गया। 18 अप्रैल 2006 को गठन किया गया एक सांविधिक व स्वायत्तशासी निकाय। कौन सा है? सांविधिक एवं स्वायत्तशासी, याद रखना, 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो देखो, डीबी गुप्ता। कौन है वर्तमान सूचना आयुक्त? डीबी गुप्ता। दिसंबर 2020 से था ना। अभी जब भी अब एग्जाम आएगी अपनी, तो हम एक बार करंट की क्लास लगाएंगे, उसमें इसको एक बार देख लेंगे। 2020 से कौन थे? डीबी गुप्ता। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, तो चेंज हो गए। अपन देख लेंगे एक बार कौन सा है, जब करंट की क्लास लगाएंगे उसमें चेक करेंगे अपने। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो प्रथम तो फिर एमडी कॉलोनी। कौन थे प्रथम? एमडी कॉलोनी, द्वितीय टी श्रीनिवास और सुरेश। याद रखना, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों याद रखना, आजकल तीनों पूछता है। प्रथम एमडी गौरी, टी श्रीनिवास, सुरेश चौधरी। कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता सदस्य? तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, और मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, पता है अपने को, प्रतिपक्ष का नेता, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट का मंत्री। लेकिन राज्यपाल नामित नहीं करता, राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, लेकिन समिति में ये नहीं होता। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष था। 2019 में क्या होगा? संशोधन 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया है। इसमें क्या करा है? कार्यकाल कम किया है। पहले 5 था, अब 3 है। क्या आरटीआई 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? संगठन की विशिष्ट प्रकाशित करना, ये सही है। ये हर माह अध्ययन करना नहीं है, ये है अभिलेख को अनुक्रमित करना और कंप्यूटरीकरण का, ये भी है। धारा 4 के सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य, हर माह अनिवार्य करना अनिवार्य नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? राज्य सूचना आयोग आरटीआई 2005 की धारा 15(4) के तहत बना गया। सही बात है। आयोग पति 250, ये तो सब गलत है ना। नहीं, ये नहीं है। एकदम 25,000 रुपये का जुर्माना कितना है? 50,000 का नहीं है, 25,000 का जुर्माना है। 250 रुपये पर डे। 250 रुपये पर डे के अनुसार अधिकतम कितना है? 50,000 है। राजस्थान सूचना आयोग अध्यक्ष नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य सूचना आयोग। आरटीआई 2.0 राज्य सूचना आयोग। 4 अप्रैल 2022 को आरटीआई मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु पोर्टल आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। इसमें 275 विभाग जुड़े हुए। कितने? 275। 4 अप्रैल 2022 को 4 अप्रैल 2022 को आरटीआई मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु 4 अप्रैल 2022 को आरटीआई मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु 2.0 लॉन्च किया गया। इसमें 275 विभाग है। इतने 275 विभाग है। सूचना का अधिकारी 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान लोक अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग का आदेश प्राधिकारी होगा? लोक अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग का आदेश प्राधिकारी होगा। धारा है 19(7). कौन सी धारा? 19(7). राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है किसके लिए? शिकायतों का निस्तारण प्रणाली। 2014 में राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दिसंबर 2020 को किस पोर्टल में शुरुआत की गई? तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत की गई? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल। 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ हुआ 18 दिसंबर 2020 को। राज्य निर्वाचन एवं वित्त आयोग, तो 18 दिसंबर 2020 को क्या शुरू हुआ? जन कल्याण पोर्टल। चलो, राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 243 से के से जेड है। पंचायतों के लिए 243 के, नगर पालिका के 243 जेड है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। वित्त आयोग 243 आई से वाई। राज्य कोष एक तो पंचायत राज संस्था है और शहरी निकाय को वित्त जारी करेगा। 243 आई और 243 वाई। पंचायती राज संस्था अनुच्छेद 243 आई एवं शहरी निकाय अनुच्छेद 243 वाई की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देगा। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोग का
गठन होगा? कितने साल में? प्रत्येक 5 साल में आयोग का गठन होगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता। राज्य की संचित निधि से। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आयुक्त का कार्यकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान का राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो अनुच्छेद 243 के। पंचायतों के 243 के एवं शहर निगम 243 जेडे। 73 संविधान संशोधन। एक सदस्यीय आयोग। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखो, पंचायती नगर पालिकाओं को निर्वाचक सूची तैयार करना, चुनाव संपन्न कराना, दोनों है। भारतीय निर्वाचन ये नहीं है, भारतीय निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, वो तो अलग है। ये स्थानीय निकाय पंचायत तो नगर पालिका चुनाव करता है। विधानसभा और नगर पालिका का तो वो करवाएगा, सॉरी लोकसभा का तो वो करवाएगा अपना भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौर। कब बना? जुलाई 1994 में बना। अगस्त 2022 में किसी राजस्थान का राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो 7वां आयुक्त था 14 अगस्त 2022 को मधुकर गुप्ता। 7वां आयुक्त मधुकर गुप्ता। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, लेटेस्ट आएगा, लेटेस्ट अपन करंट के टाइम देखेंगे। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग क्रमांक 1 पर है? ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रमांक 1 पर है श्रीगंगानगर के साधुल शहर को। तो झालावाड़ का मनोहर थाना को 200 पर है, ठीक है। झालावाड़ की मनोहर थाना है इस विधानसभा क्षेत्र 200 पर। श्रीगंगानगर का साधुल शहर क्रमांक 1 पर। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो क्या है, मतदाता सूची तैयार करता है, पंचायत और नगर पालिकाओं को चुनाव करवाता है, बाकी नहीं करवाता। EVM मशीन में नोटा का बटन का पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? तो 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में। EVM में नोटा नन ऑफ द एबव कैसा रंग होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी रंग का होता है। पहली बार 2013 में। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। के गोयल कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? फाइनेंस 243 आई के गोयल। किसी राजस्थान के 6 वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 6 थे प्रद्युमन सिंह। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य संविधान आयोग संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख? पंचायतों के लिए 243 आई है और 243 जेड किसके लिए? वित्त है ना, है वित्त। 243 आई और 243 शहरी के लिए 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है। चलो राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष सदस्य स्थापना हुई 15 मई 1999 को। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई। राजस्थान राज्य महिला आयोग है सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। कितने? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य 1999 को। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999। 15 मई 1999 को। एक अध्यक्ष 3 सदस्य स्टैट्यूटरी बॉडी है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन कौन नहीं रहा? तो ये गिरजा व्यास नहीं है ना, लाड कुमारी, तारा भंडारी, कांता कथुरिया है, गिरजा व्यास नहीं। गिरजा व्यास राष्ट्रीय महिला के ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना बेहतर है मेरे हिसाब से। राज्य के अध्यक्ष कांता कथुरिया, पवन सुतार, तारा भंडारी, लाड कुमारी, सुमन शर्मा, रेहाना रियाज। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रेहाना रियाज चिश्ती। फरवरी 2022 में अब नहीं है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उत्पीड़न की शिकायत सुनना है, सार्वजनिक प्रावधानों की निगरानी करना, महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना, दोषियों को दंड करना नहीं है। यह सलाह और परामर्श देता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। गठन 15 मई 1999 को हुआ। गठन कब हुआ? 15 मई 1999 को। गैर संवैधानिक परामर्श देती, उत्पीड़न की शिकायत जांच करता है। नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, राज्य सरकार करती। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ राजस्थान काश्तकारी कानून। इसी उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर 2020 को प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर। सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में। संपूर्ण राजस्थान है, सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में। तो अब देखने महत्वपूर्ण लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, जन अध्यादेश आधा अध्यादेश 2000,
19 और सामाजिक अंकेक्षण प्राधिकरण 2022। राजस्थान सिविल सेवा अपीली प्राधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्र करने वाले संभाग को सही क्रम में बजाय। तो जयपुर में स्थायी पीठ है, जयपुर में अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में स्थायी पीठ, जोधपुर में चल पीठ, जोधपुर में है, मतलब चल पीठ जो है जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में है। तो जयपुर में कौन सा है स्थायी पीठ? कहाँ पे है ना, जयपुर में कौन कौन सा आता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में कौन सा। जयपुर में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। जयपुर में कौन सा आएंगे? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। और जोधपुर में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, राजवायु। IIT मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल ने जन कल्याण की योजना को जवाब दिए तो किस प्राधिकरण गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, सामाजिक निष्पादन अंकेक्षण जन कल्याणकारी योजनाओं की जवाब दिए। तो 1 सितंबर 2022 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2021 तारीख को हुआ। 14 नवंबर 2011 को जनता को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध करने की गारंटी देता है कौन? राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवंबर 2011। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का क्या उद्देश्य है? पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण, सेवा प्राप्ति, उपयुक्त सभी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत 15 विभागों की कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? तो 15 विभागों की 108 सेवा। कितनी है? 15 विभागों की 108 सेवा। वर्तमान में 287 सेवा, 27 विभाग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में सत्य कथन क्या है? तो शुरुआत में 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाएं थी, सही बात है। निर्धारित अवधि गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, तो समय सीमा गणना में राजकीय शामिल नहीं होते, सही बात है। 1 और 2 दोनों शामिल होते हैं। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में किस नियम को लागू करना राजस्थान पहला राज्य है? अगस्त 2012 में लागू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में प्रथम राज्य। जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2011 ए, ठीक है ना, पहला राज्य, अगस्त 2012 को लागू किया गया। राजस्थान में जन सुनवाई अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012, अगस्त 2012। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन का समय देता है वो। अगर असंतुष्ट हो तो द्वितीय अधिकारी तक जा सकते हैं। आर्थिक दंड है 500 से 5000। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 18 दिसंबर 2019। सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को अध्यादेश लागू किया। 28 फरवरी 2000 क्या 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं अपन, विज्ञान दिवस। 2020 को अधिनियम बनाया। जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश और 28 फरवरी को लागू हुआ। भू राजस्व अधिनियम 1956, 1 जुलाई 1956 को भू राजस्व अधिनियम पारित हुआ। आबू, अजमेर, सुनेर क्षेत्र में भी हुआ 1 जुलाई 1956। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में हुई थी 1 नवंबर 1949 को। प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा। अर्धन्यायिक निकाय 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। सो थैंक यू।